अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अगेन इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सवाल के अंदर मेंशन है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने सॉल्व करना है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इट मीन्स कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे वो शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। देखिए पहला सवाल आपके पास क्या है? इंटीग्रेशन cos 5 2x sin 2x। अब आपने ये रूल लगाना है कि जिसके ऊपर पावर है वो क्या है? cos 2x। क्या उसका डेरिवेटिव साथ है? देखिए cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin 2x और एंगल का डेरिवेटिव 2। यहाँ पर सिर्फ sin 2x है। आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे। आपने क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब देखिए रिजल्ट क्या जाएगा आपके पास। सेम क्वेश्चंस को उतारें। cos 5 2x मल्टीप्लाई बाय sin 2x dx। देखिए 2 से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 2 से आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब आपने ये रूल अप्लाई करना है। कौन सा रूल? इस रूल को अगर आप रिकॉल कर सकें कि अगर कोई फंक्शन है और उसके ऊपर पावर है n, साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव गिवन है और कहा गया है कि उसका इंटीग्रेशन मालूम करो, तो तरीका क्या होता है कि पावर के अंदर हम उसकी एक ऐड करते हैं और उसी से आप क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यहां पर रिजल्ट क्या जाएगा? cos 5 + 1 6 2x और 6 से आपने करना है डिवाइड 1/2 प्लस c। देखिए 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12। रिजल्ट क्या जाएगा? cos 6 2x/12 प्लस c। ये क्या इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है? cot रेडिकल x ओवर रेडिकल x। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है? इंटीग्रेशन cot रेडिकल x ओवर रेडिकल x dx। देखिए यहाँ पर आपने क्या चीज़ अज्यूम करनी है, क्या चीज़ कंसिडर करनी है, वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है क्या उसका डेरिवेटिव साथ गिवन है या नहीं। अब देखिए एंगल आपके पास क्या है? एंगल है रेडिकल x और रेडिकल x का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर क्या है? 1/2। बाहर निकालेंगे और पावर में से कम करेंगे तो -1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 रेडिकल x। अब देखिए यहाँ पर जो है वो क्या दिया हुआ है? सिर्फ रेडिकल x दिया हुआ है, 2 यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 2 डिवाइड के अंदर चाहिए, तो आप 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नहीं, सबसे पहले आप इसको रीअरेंज करके लिखें। cot रेडिकल x मल्टीप्लाई बाय 1/रेडिकल x इंटू dx। आपको क्या चाहिए? 2 यहाँ चाहिए और यहाँ पर भी क्या चाहिए? 2 चाहिए। क्यों? आपने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल था उसका डेरिवेटिव साथ गिवन है, तो अब कॉट का इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे रूल आपने कौन सा अप्लाई किया है? कि अगर लिखा हो कॉट fx और साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव गिवन हो, साथ ही साथ क्या? उसका डेरिवेटिव गिवन हो, तो ये बराबर किसके होता है? ये बराबर किससे होगा? ln sin fx sin fx। इट मीन्स कि यहां पर आपके पास रिजल्ट क्या जाएगा? 2 तो सेम रहेगा, 2 ln
साइन रेडिकल एक्स प्लस सी। ये क्या इसका आंसर, ये क्या इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। नहीं, पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है, 2 + 3 sin 3x, 2 + 3 sin 3x raised to 6 cos 3x dx। अब देखिए अगेन आपने जो पहला पार्ट था वो ही रूल यहाँ पे कंसिडर करना, जो बेस है उसका डेरिवेटिव। देखिए 2 का डेरिवेटिव 0 तो यहाँ पर चाहिए भी नहीं। 3 sin 3x, देखिए 3 sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin 3x का cos 3x, 3 तो ये सेम आएगा। और 3x का डेरिवेटिव, क्यों, एंगल का डेरिवेटिव भी आप लेते हैं। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 cos 3x। देखिए आपको क्या चाहिए, 9 cos 3x। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिर्फ cos 3x, तो आप 9 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो रिजल्ट आपके पास क्या जाएगा, इंटीग्रेशन 2 + 3 sin 3x raised to 6 and cos 3x dx। आप क्या कर रहे हैं, 9 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, 9 से आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। ये 9 और यहाँ पर भी क्या आ गया, 1/9, 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 1। तो आपने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। देखिए आंसर क्या जाएगा, रूल क्या है कि बेस के ऊपर पावर है, एफ एक्स फंक्शन के ऊपर क्या है, पावर है, और साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव गिवन है, साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव गिवन है। तो आप क्या करेंगे, पावर के अंदर एक ऐड करेंगे, n+1 x डिवाइड बाय n+1 प्लस सी। अब देखिए आपके पास ये रूल अप्लाई करना है, तो रिजल्ट क्या जाएगा, 2 + 3 sin 3x और पावर क्या है, 6 + 1 7 प्लस अपॉन 7 प्लस सी, और ये जो 9 लिखा हुआ था ये 1/9। देखिए 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 63। तो आप लिख सकते हैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करके, विच इज 1/ या cos 2 + 3 sin 3x raised to 7 over 9 7 63 प्लस सी। ये क्या है, आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4, नहीं पार्ट नंबर 4 क्या है, साइन ax + b dx, साइन ax + b dx। कहा गया है कि इसका इंटीग्रेशन मालूम करो। क्या कहा है, इसका इंटीग्रेशन मालूम करो। अब देखिए एंगल का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है उसका इंटीग्रेशन मालूम करना है, तो आपने ये ऑब्जर्व करना है क्या उसके एंगल का डेरिवेटिव साथ है। अगर एंगल का डेरिवेटिव साथ है तो आप इजीली मालूम कर सकते। अगर एंगल का डेरिवेटिव साथ नहीं है तो आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आप बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एंगल क्या है, एंगल है आपके पास ax + b। एंगल क्या है, ax + b। ax का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, ax + b। ax का डेरिवेटिव क्या होगा, a, और b का 0। a + 0 = a। अब देखिए आपने a से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो रिजल्ट क्या जाएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व इंटीग्रेशन साइन ax + b इंटू a से मल्टीप्लाई भी करना है और
डिवाइड भी करना है डी एक्स। देखिए रिजल्ट आपके पास क्या जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस माइनस का या आप इस कॉन्स्टेंट को सेम लिखे माइनस का कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। रिजल्ट क्या जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस बी ओवर ए प्लस सी। ये क्या इसका आंसर है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है अगर आप एंटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये सवाल जो है वो काफ़ी दफ़ा पास पेपर के अंदर रिपीट किया गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस पॉसिबल हैं आप उनकी भी प्रैक्टिस करें। अब है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 5। नहीं, पार्ट नंबर 5 क्या है, पार्ट नंबर 5 क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। अगर कोई भी रेशनल फंक्शन दिया गया है तो आपने ये ऑब्जर्व करना है कि जो डिनोमिनेटर है क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं। अब ये डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर गिवन है या नहीं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का माइनस, नहीं कॉस एक्स से क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट क्या जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए इसे सॉल्यूशन सॉल्व करना है। देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो आपको ये सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। वह फार्मूला आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला, एफ एक्स और ऊपर उसका डेरिवेटिव, ये बराबर किसके होता है, एल एन एफ एक्स प्लस सी, एल एन एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू, रिजल्ट क्या देगा, एल एन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये क्या इसका आंसर है, ये क्या इसका आंसर है कि जो नीचे फंक्शन दिया गया है अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो आप क्या करेंगे, लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन के साथ उसको लिखेंगे। वह क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, ई रेस टू 2x, क्वेश्चन नंबर 6, ई रेस टू 2x सेक स्क्वायर ई रेस टू 2x dx। देखिए कहा गया है कि इसका इंटीग्रेशन मालूम करो, तो आपको पहले भी सिखाया गया है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है तो अगर उसके एंगल का डेरिवेटिव साथ है तो आप इजीली जो है उसका इंटीग्रेशन मालूम कर सकते हैं। देखिए एंगल क्या आपके पास यहाँ पर ई रेस टू 2x, उसका डेरिवेटिव निकाल के देखें क्या आएगा, ई रेस टू 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो आपने ई रेस टू 2x को सेम लिखना है, फिर 2x का डेरिवेटिव 2। देखिए यहाँ पर आपको ई रेस टू 2x तो दिया हुआ है लेकिन 2 गिवन नहीं है, तो आप ये 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट क्या जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ई रेस टू 2x और ई रेस टू 2x, और आपने क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया इनटू dx। देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, विच इज 10x, 10x। यहाँ पर एंगल ई रेस टू 2x है, एंगल आपके पास क्या है ई रेस टू 2x,
तो यहाँ पर रिजल्ट भी क्या आएगा, e⁻²x और 1/2 जो है वो सेम प्लस सी। ये क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। देखिए पार्ट नंबर 7 क्या है, इंटीग्रेशन कॉसेक 3x कॉट 3x डिवाइड बाय a प्लस b कॉसेक 3x का स्क्वायर dx। देखिए सबसे पहले आपके पास जो पावर है प्लस की 2 नीचे डिवाइड कर रही है, वो ऊपर जाएगी तो क्या जाएगी, सॉरी पावर क्या है प्लस की, ऊपर जाएगी तो क्या जाएगी माइनस की। इट मीन्स a प्लस बी कॉसेक 3x माइनस 2 और कॉसेक 3x कॉट 3x, ये क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, नोट करना है कि क्या बेस का जो डेरिवेटिव है साथ है या नहीं। बेस आपके पास क्या है, a प्लस बी कॉसेक 3x, बेस क्या है a प्लस बी कॉसेक 3x। अब देखें a का डेरिवेटिव 0 और b कॉसेक 3x, b तो आपका सेम रहेगा और कॉसेक 3x का माइनस कॉसेक 3x कॉट 3x इंटू एंगल का डेरिवेटिव विच इज 3। अब देखिए यहाँ पर जो मिसिंग चीज़ है वो है 3b और माइनस। इट मीन्स के -3b से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इट मीन्स कि -3b से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, -3b से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब आप रूल अप्लाई कर सकते हैं कि आपके पास बेस जो है उसका डेरिवेटिव गिवन है, तो उसकी पावर के अंदर एक 8 भी करेंगे और उसी से डिवाइड भी करेंगे। तो रिजल्ट क्या जाएगा, a प्लस बी कॉसेक 3x -2 + 1 -2 + 1 -1। अगर -2 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 और डिवाइड बाय -1 और आपने -1/3b को सेम ले। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल या प्लस और प्लस सी। अब देखिए माइनस की है, नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की, 1/3b 1/3b a प्लस बी कॉसेक 3x प्लस सी। ये क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। देखिए पार्ट नंबर 8 क्या आपके पास, वो लिखिए सबसे पहले पार्ट नंबर 8 विच इज 1/2 cot x 1/2 cot x 2 cot x plus 3 sin square x into dx। अब देखिए आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर के अंदर है क्या उसका डेरिवेटिव गिवन है या नहीं। अब देखें दिखने के अंदर तो आपको नज़र नहीं है,
लेकिन आपने ये चीज़ नोट करनी है कि 1/sin जो है ये किसके बराबर होता है? 1/sin जो है ये बराबर होता है कॉसेक के। ये बराबर किसके होता है? कॉसेक के। आपने 1/sin² हो तो ये बराबर किसके होगा? 1/cosec²। इट मीन्स कि आप ऊपर क्या लिख सकते हैं? cosec² अपॉन 2 cot x प्लस 3 इंटू dx। आपने किया है 1/sin² की जगह क्या लिख दिया? cosec²। बिकॉज आप ये कंडीशन मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए आपने क्या करना है, ये नोट करना है कि जो नीचे रकम लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है? 2 cot x प्लस 3। क्या ऊपर इसका डेरिवेटिव है? देखिए नीचे रकम क्या लिखी हुई है? 2 cot x प्लस 3। देखिए इसका डेरिवेटिव निकालें। 2 तो आपने सेम लिखना है। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec² x और 3 का 0। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? -2 cosec² x। तो आप क्या करोगे? -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब आपने ये नोट किया कि जो नीचे रकम लिखी हुई है उसका ऊपर डेरिवेटिव बन गया। तो आप रूल क्या लगाएंगे? बिकॉज इंटीग्रेशन f(x) और ऊपर उसका डेरिवेटिव इक्वल टू ln f(x) प्लस c। देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या जाएगा? -1/2 -1/2 ln, नीचे रकम क्या लिखी हुई है? 2 cot x प्लस 3 प्लस c। देखिए ये आपके पास क्या है इसका आंसर। लेकिन कहीं पर अगर एमसीक्यूज बनाया जाए तो इसको मजीद भी सॉल्व किया जा सकता है कि ln के बाहर जो नंबर लिखा होता है उसको आप पावर के अंदर लिख सकते हैं, विच इज ln 2 cot x प्लस 3 -1/2 प्लस c। अब देखिए इसको -1/2 इसको प्लस भी किया जा सकता है। किस तरीके से? ln 1/2 cot x प्लस 1/2 या रेडिकल। आप इसको थोड़ा सफाई से भी लिख सकते हैं। किस अभी लिखते हैं सफाई से इसको। ये आपके पास आ गया इसका रेडिकल आ गया। अब देखिए प्लस सी। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 9 की तरफ, विच इज इंटीग्रेशन sec x अपॉन sec x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx इंटू dx। आपने ये नोट करना है कि यहाँ पर कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। sin x का ऊपर cos x नहीं है और cos x का sin x ऊपर नहीं। लेकिन अगर मैं नीचे वाली रकम में से, इस रकम में से cos x को कॉमन ले लूँ, किसको कॉमन ले लूँ? cos x को। अब देखिए कॉमन का मतलब ये होता है कि आपने हर टर्म से उसको डिवाइड करना है। पहले तो आपके पास क्या जाएगा? sec x ये सेम इंटू डी एक्स। कॉस एक्स को आपने कॉमन ले लिया, कॉस एक्स को कॉमन लिया। देखिए यहाँ पर 3 sin x है, यहाँ पर cos x नहीं है, तो आप क्या करोगे? cos x से डिवाइड करोगे। 3 sin x डिवाइड बाय cos x प्लस 4। cos x कॉमन ले लिया तो बाकी का बचा 4। और आपने करना है लाइन को ड्रॉ करना है। अब आप ये नोट करें कि 1/cos x बराबर किसके होता है? जो cos x लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 1/cos x, 1/cos x, और वो बराबर किससे होता है? sec के। तो रिजल्ट आपके पास क्या जाएगा?
sec x into sec x dx अपॉन 3 tan x प्लस 4। अब देखें साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसकी जगह आपने क्या लिखा है, साइन एक्स अपॉन कॉस इक्वल टू टेन एक्स, इसकी जगह आपने क्या लिखा है, टेन एक्स। और वन अपॉन कॉस एक्स की जगह आपने क्या लिखा है, वन अपॉन कॉस एक्स की जगह आपने क्या लिखा है, सेक एक्स। अब सेक को सेक से मल्टीप्लाई कर दो, सेक स्क्वायर। अब आप ये चीज़ नोट करें कि जो नीचे रकम लिखी हुई है टेन एक्स, क्या ऊपर उसका डेरिवेटिव है, सेक स्क्वायर है, साथ ही साथ तीन भी है, साथ ही साथ आपके पास क्या है, तीन भी। तो इट मीन्स कि थ्री से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो रिजल्ट आपके पास क्या देगा। पहले आप इसको सिंप्लीफाई लिखें, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 टेन एक्स प्लस 4। आपने किया 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 से डिवाइड भी कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। देखिए रिजल्ट क्या जाएगा, इक्वल टू ln 3 टेन एक्स प्लस 4 प्लस सी 1/3। आपके पास जो नीचे रकम लिखी हुई है ऊपर उसका डेरिवेटिव, 3 टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 सेक स्क्वायर एक्स, 4 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 10 की तरफ। नहीं, पार्ट नंबर 10 आपके पास क्या है इसका, इंटीग्रेशन cos 3x माइनस 5 इंटू डी एक्स, कॉस 3x माइनस 5 इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो आपको कंडीशन क्या बताई थी कि कॉस का एंगल का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। एंगल क्या है, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, 3x का डेरिवेटिव 3 और माइनस 5 का 0 लिखने की जरूरत नहीं। तो इट मीन्स कि 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, रिजल्ट क्या देगा, इंटीग्रेशन 1/3 कॉस 3x माइनस 5, आपने 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए रिजल्ट क्या आ गया, कॉस एक्स किसका इंटीग्रेशन है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, साइन 3x माइनस 5, जो एंगल लिखा होता है वो आपने सेम उतारना है, प्लस सी। ये क्या इसका आंसर। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी सवाल थे सारे हमने शॉर्टकट बेस्ड सॉल्यूशन पे सॉल्व कर लिए। अब देखिए ये सवाल जो है काफ़ी क्रिटिकल है। अब देखिए एक एक लाइन के अंदर इनके आपने आंसर्स निकालें और बिल्कुल जो शॉर्ट ट्रिक बेस्ड है, इससे ज़्यादा इनका कोई भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो रूट है वो पॉसिबल नहीं है। तो इन मेथड से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे।